हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किए बिना ही हमें कैसे पता चल सके कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तब से प्रेगनेंसी टेस्ट करने तक का जो टाइम होता है उसमें ऑलरेडी 2 से 3 हफ्ते बीत चुके होते हैं। और अगर उस टाइम पे अगर आप अपनी केयरिंग नहीं करते हैं, आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जैसे कंसीव हो जाए तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं, उसको ऑब्जर्व करना, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है और आपको तभी से अपनी केयरिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि हमें पता चल सके। तो नंबर 1 पे आता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा पीरियड का पेन है या फिर हमारा फर्टिलाइजेशन का पेन है। तो देखिए, जो पीरियड का पेन होता है वो बहुत तेज होता है, ठीक है। और पीरियड आने से पहले आपके हाथ में, पैर में, सभी जगह पे दर्द होता है। और वो पेन पेन ऐसा नहीं होता है कि वो तुरंत होके वो सही हो जाए, वो थोड़ी देर तक बना रहता है। तो पीरियड का पेन आपको पता चल जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन का पेन होता है उसमें क्या होता है कि वो पेन आपको बहुत तेज नहीं होता है। उसमें आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस होगा और हल्का हल्का दर्द होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको के मूड स्विंग्स भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको हर छोटी-छोटी बात पे इरिटेशन मचेगा। आप किसी भी बात पे रोने लग जाएँगे, किसी भी बात पे अचानक से गुस्सा हो जाएँगे। तो अगर आपको सडन से आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट होता है कि इसमें प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है, तो आपके ब्रेस्ट में भी कभी-कभी पेन होता है, आपका ब्रेस्ट भी भारी सा लगने लग जाता है। तो अगर आपको पहले के कंपैरिजन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ब्रेस्ट में पेन हो रहा है हल्का-हल्का, या फिर ब्रेस्ट में थोड़ा-सा भारीपन लग रहा है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी कंसीव होने का ही संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। नेक्स्ट होता है कि आपको अचानक से किसी चीज़ की स्मेल आ जाना। जैसे कि पहले आपको उस चीज़ नॉर्मल रहती होगी, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। बट अचानक से अगर आपको किसी चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा आने लग जाए, जैसे किसी-किसी को गैस की स्मेल आने लग जाती है, किसी-किसी को ऑयल की स्मेल आने लग जाती है, जो कुकिंग ऑयल होती है, या किसी भी चीज़ की आपको खाने-पीने की भी कोई भी चीज़ होती है, उससे भी आपको अचानक से स्मेल आने लग जाएगा, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो ये भी एक प्रेगनेंसी का संकेत होता है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम अचानक से बहुत ज़्यादा होने लग जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में ये बहुत कॉमन होता है कि हर किसी को कि आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो अगर अचानक से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये भी आपका प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको चक्कर आने लग जाए, जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में बहुत कॉमन होता है चक्कर आना। तो अगर आपको चक्कर आ रहा है या बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, कभी-कभी आपको फीवरिश भी फील हो सकता है, यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा लगता है, तो आप थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नाप सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको फीवर है। लेकिन अगर वो टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का संकेत होता है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपकी भूख कम हो जाती है, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आपका पेट भरा-भरा है, आपके मुँह का टेस्ट थोड़ा कड़वा होने लगेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का संकेत होता है कि आपको भारी-भारी सा लगना, मुँह का टेस्ट कड़वा होना, या आपको अचानक से आपकी भूख कम हो जाना। नेक्स्ट होता है वॉमिटिंग और नॉजिया फील होना। बहुत बारी तो ऐसा होता है कि आपको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ नॉजिया सिर्फ फील होती है, आपको वॉमिटिंग होती नहीं है। आपको बार-बार ऐसा लगेगा कि आपकी वॉमिटिंग होने वाली है, बट वॉमिटिंग होती नहीं है। तो अगर ये सारे लक्षण भी आपके साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये सारे तो संकेत हैं जिससे कि आपको पता चल सके आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। अब बात करते हैं कि हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जैसे ही प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको तभी से अपने खाने-पीने की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा गम तासीर की हो, कोई भी ऐसे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जो कि प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल, कच्चा पपीता, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको उसी टाइम से खाना छोड़ देना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में किसी टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। अगर ये आप खाते हैं, तो ये आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट कि आपको इसी टाइम से स्टार्ट करना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा कोई भारी भरकम काम नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना भी अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, ये आपकी प्रेगनेंसी में किसी टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथली चलती है। बहुत बारी लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो आगे चल के इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको इस टाइम से ही आपको कोई भी मेडिसिन अपने मन से नहीं लेनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपकी बॉडी में सारे सिम्पटम्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, तो अभी से आपको कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं लेनी है जो अपने मन से लेनी है। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। कोई भी अगर आप मेडिसिन लेते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी गायनेक से मिलिए, उससे कंसल्ट करें और तब कोई मेडिसिन लें।
आपको स्टार्टिंग से ही ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के जो स्टार्टिंग के 3rd मंथ तक होते हैं, उस टाइम तक आपको बिल्कुल भी ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर आप उस टाइम ट्रैवलिंग करते हैं तो ज़्यादातर मिसकैरेज के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, इसीलिए आपको उस टाइम पे ट्रैवलिंग अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कि आपको स्टार्टिंग से ही स्ट्रेस नहीं लेना है। जब से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले तो आपकी प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं होती है। अगर कंसीव हो भी गई है तो अगर आप तब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो उससे भी आपका मिसकैरेज का बहुत खतरा बना रहता है। इसीलिए आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। आपको स्टार्टिंग से ही वॉक करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। वॉक भी अगर आप करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी बॉडी थोड़ी एनर्जेटिक रहती है और जो चक्कर, थकान, ब्लड शुगर लेवल हाई होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है प्रेगनेंसी में, वो आपको नहीं होती है। अगर आपने कंसीव करने का प्लान कर लिया है, तभी से आपको अपनी हाइड्रेशन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो उससे जो आपको कफ्स, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, नौजिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें आपको आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और जब से आपने कंसीव करने का प्लान किया है, तब नेक्स्ट आपको एक अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हेल्दी हो, अच्छी हो, तो अच्छी नींद लेना भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि आपके बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। एंड आपको रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्टार्टिंग में अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा थकना नहीं है, बहुत तेज़ नहीं चलना है, दौड़ना नहीं है, डांस नहीं करना है, भागना नहीं है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये आपको स्टार्टिंग से ही अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का स्टार्टिंग से ही ध्यान रखते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी चलती है, स्मूथली चलती है, आपको प्रेगनेंसी में किसी टाइप के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, यही सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग लक्षण क्या होते हैं और आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। एंड एक चीज़ और, जैसे ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वैसे ही अपने डॉक्टर से आप ज़रूर मिलिए, ताकि आपकी स्टार्टिंग से ही सारी चीज़ें मॉनिटर हो सके। आपकी प्रेगनेंसी सही तो है, आपका होने वाला बच्चा सही है, उसको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रेगनेंसी वीक तो नहीं है, या कोई भी प्रॉब्लम आपके हेल्थ में नहीं है, ये आपको स्टार्टिंग से ही पता चल सके। बहुत बारी लोग ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, जिससे कि उनको आगे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, यही था आपका वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं आगे की वीडियो में।